हाय फ्रेंड्स, सबको पहले तो मेरी तरफ से जय सिया राम। आज हम समझेंगे स्टैंडर्ड 12 उसका चैप्टर फर्स्ट, ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले कोई भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, कोई भी सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों? तो दोस्तों, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो नाम है इकोनॉमिक्स, ये इंग्लिश नाम है और ये ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिकोस, ओइको प्लस नॉमोस, उसको मिलाकर ये शब्द बना है इकोनॉमिक्स। उस ओइकोनॉमोस का मतलब ये होता था कि घर को मैनेज करना, घर को संभालना। और इंग्लिश में ये इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि देश को संभालना, इकोनॉमी को संभालना। सिंपल इंग्लिश का मतलब ये होता है, लेकिन इसका हिंदी और गुजराती जो वर्ड है जैसे कि अर्थशास्त्र, उससे इसका ब्रॉड मीनिंग हमें पता चलेगा कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का वर्ड क्या हुआ? अर्थशास्त्र। देखो दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। एक शस्त्र के द्वारा और दूसरा शास्त्र के द्वारा। दुनिया में जब पहले आदि मानव हुआ करते थे तब उनमें उतनी बुद्धि नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, जब भी कोई प्रॉब्लम होता था अंदर अंदर लड़ते थे, बराबर। दो लोगों का झगड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी एक को मार दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो पहले सब लोग इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, क्योंकि लोगों में बुद्धि नहीं थी, लोगों में विवेक नहीं था। फिर जैसे जैसे संस्कृति डेवलप हुई, जैसे जैसे कल्चर आया, जैसे जैसे सभ्यता आई, वैसे वैसे हमारे देश में हमने बाहर की संस्कृतियों से कुछ ना कुछ अच्छा अपनाया। जैसे द्रविडियंस थे, जैसे आर्यंस थे। अब जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने क्या किया, पूरे जीवन का, जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी सन्यासी हुए या जितने भी भगवान के अवतार हुए, उन्होंने इंसान को समझाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा ही इंसान प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता रहा तो एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हम इंस्पायर हो। भगवान ने अपने अवतार कार्य भी ऐसे किए कि जिससे हमें जीवन जीने का तरीका हम उनसे जीवन जीने का तरीका सीखे, हमें पता चले कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो इसलिए ये जो भगवान के अवतार हुए, फिर ऋषि मुनियों ने उनको अलग अलग तरीके से पूरी भगवान की स्टोरीज, अवतार की स्टोरीज और कुछ इंस्पिरेशनल कथाएं, जिसको दंत कथा बोलते हैं, जिसमें से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया कि इंसान को जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, ताकि हम लोग फ्यूचर में उसको पढ़कर बुद्धि और विवेक का सर्जन हो और इससे हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ताकि दुनिया ख़त्म ना हो जाए और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और ये दुनिया बहुत अच्छी दुनिया बने। तो इसीलिए जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो बनाए, जो लिखा, उनको बोलते हैं हम शास्त्र। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज के समय में जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो बहुत बढ़ रहे हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, उसमें जो फटाफट खबरें आती हैं, या तो आप न्यूज़पेपर देख लो, इस जगह पे चोरी हुई, यहाँ पर किडनैपिंग हुई, डकैती हुई, लूटपाट हुई, दिन दहाड़े बैंक को लूटा गया, पूरा एटीएम लूट कर चले गए। तो ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स, लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है पूरे दिन, मतलब पूरे साल में कितने सारे उसमें रिकॉर्ड हो रहा है इंडिया का। मेरे कहने का मतलब खाली ये है, इंडिया बहुत महान देश है दोस्तों, लेकिन इंडिया जैसे देश में ये सब होना, लड़कियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ होना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स। मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो इंडिया में हो रहा है ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स, ये इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन इंडिया में होना मुझे थोड़ा इसलिए थोड़ा ज़्यादा चुभ रहा है अंदर कि इंडिया में होना, इंडिया की संस्कृति इतनी महान है कि इंडिया में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कभी आप पूछना कि ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है। कभी आपके घर पे आप जो बुजुर्ग हैं, आपके दादा है या आपके जो दादी है, उनसे पूछना
कि आपके ज़माने में ये सब होता था, वो बोलेंगे कि बेटा हाँ होता तो था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज़्यादा ये जो गुनाह है वो नहीं होते थे। अब आप उनसे ये पूछना है कि क्यों ऐसा, हमारे ज़माने में ये ज़्यादा हो रहा है, जैसे जैसे समय जा रहा है गुनाह बढ़ रहा है। आप देखो दोस्तों, पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है और पर सामने गुनाह कम होने चाहिए, उसकी जगह गुनाह भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? तो अगर आप अपने दादा दादी को पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों, आपके ज़माने में कम हो रहे थे प्रॉब्लम्स, हमारे ज़माने में समय जाते वक्त बढ़ रहे हैं, तो वो आपको है ना बोलेंगे कि बेटा हमारे ज़माने में हम शास्त्र को फॉलो करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, जल्दी उठने के बाद जो भी हमारी क्रिया होती थी, स्नान और ये सब करते थे, और उसके बाद तुरंत ही कोई ना कोई धर्म ग्रंथ वो लोग पढ़ते थे, कोई ना कोई शास्त्र वो लोग पढ़ते थे। और जब इंसान कोई ना कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ता है, तब उसके दिमाग अपने आप, उसकी बुद्धि का, उसके विवेक का सर्जन होता है, उसको नीति और अनीति के बारे में पता चलता है। इसलिए पहले के ज़माने के लोग भले अभाव में जीते थे, लेकिन गलत काम करने से डरते थे, या तो गलत काम वो लोग करते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि गलत काम करने का नतीजा गलत ही होता है। हमारी और आपकी आज की जो जनरेशन है, हम लोग शास्त्र के साथ इतना कनेक्टेड नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि सोशल प्रॉब्लम्स, मान लो कि गवर्नमेंट ने एक पैनल बिठाई है और उस पैनल पे मान लो गवर्नमेंट हमसे सुझाव मांग रही है कि सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक तरीका क्या है, अगर हम लोग या तो मैं अगर उस पैनल में हूँ, तो एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन उसका ये हो सकता है कि लोगों को आध्यात्मिक शास्त्र से जोड़ा जाए। आध्यात्मिक शास्त्र का मतलब ये होता है कि लोगों को रामायण सुनाई जाए, ताकि लोगों को जीवन जीने का तरीका पता चले। दोस्तों, कभी पॉसिबल हो तो रामायण को सुनना। रामायण में पूरा राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान हमें सिखाते हैं कि किसे त्याग कहा जाता है। उस पूरे रामायण में बस सब लोग एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, और त्याग करने के बाद मतलब वो लोग त्याग करते हैं और अपना जीवन बहुत खुशी, भले कितनी भी परेशानी आए, लेकिन बहुत ही आनंद में जीते हैं। राम भगवान जैसे भगवान खुशी खुशी 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं, ताकि उनके भाई को राज्य मिले। दोस्तों, आपको ऐसा ना लगे कि ये आस्था चैनल क्यों चला रहे हैं सर, पर ये मुझे एग्जाम्पल के थ्रू मुझे शास्त्र का मतलब आपको समझाना है, इसलिए दोस्तों मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप समझो, रामायण हमें जीवन जीना सिखाती है। आज जो किस्से आ रहे हैं कि दो भाई ज़मीन के लिए लड़ रहे, एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर दी है। सोचो, अगर आप रामायण सुनते तो भाई के लिए त्याग करते, ना कि भाई को मारते। मतलब आज के ज़माने में जो हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि माता पिता के साथ कैसा वर्तन होना चाहिए, भाई के साथ कैसा जीवन जीना चाहिए, भाई के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारी बीवी के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत सुनने से ये पता चलता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन जीत अच्छाई की ही होती है, क्योंकि अच्छाई के साथ भगवान खुद खड़े होते हैं, जैसे कि उसमें श्री कृष्ण भगवान पांडव के साथ खड़े थे। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आस्था चैनल नहीं चल रही है, आपको खाली समझाना है कि इस दुनिया में सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो आध्यात्मिक शास्त्रों में से मिलता है। अगर हम लोग आध्यात्मिक शास्त्र के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अगर हम लोग उससे जुड़ जाएंगे, तो हमें भी पता चलने लगेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और हम लोग धीरे धीरे समाज के गुनाह जो है वो कम हो जाएंगे। ये था सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो शास्त्र में मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम, इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता एक इतना महान ग्रंथ है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसमें मिल जाते हैं। पर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग शास्त्र बनाए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता और आध्यात्मिक शास्त्र तो ऐसे होते हैं जिसमें सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन खास करके सोशल प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए शास्त्र का, आध्यात्मिक शास्त्र का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे सोशल प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, इस दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो शस्त्र के द्वारा या शास्त्र के द्वारा। और
शास्त्र के द्वारा जो तरीका है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो बहुत ही आसान है और इससे इंसान के जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी, उसका विवेक बना रहेगा, उसको जीवन जीने में बहुत मज़ा आएगा। शस्त्र के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने से एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, डर का माहौल बना रहे। इसलिए प्रॉब्लम हमेशा शास्त्र के द्वारा सॉल्व किए जाने चाहिए। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के दो तरीके, एक शस्त्र और एक शास्त्र। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ये पूछे कि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तो याद रखना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उससे पहले मुझे आपको अर्थ का मतलब समझाना पड़ेगा कि अर्थ का मतलब क्या। इस दुनिया में सन्यासी के अलावा बहुत कम लोग हैं, 1% से भी कम होंगे जो साधु संत है, सन्यासी। उसके अलावा हम जैसे जो गृहस्थ लोग हैं, जो नॉर्मल इंसान है, सामान्य इंसान, हम लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें, हम लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे नेसेसिटीज़ हमारी जो है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये सारी जो ज़रूरतें हैं, ये सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, मतलब ये जो भी चीज़ वस्तु और सेवाएं हमें चाहिए, उसके लिए हमें ये ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। जिनसे ये गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती है। हाँ, कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, लेकिन कुदरत के द्वारा जो भी रॉ मटेरियल मिला है, उसको प्रोसेस करके जो गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, वो हमारे जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। और जब आप वो चीज़ लेने जाओगे तो आपको सामने कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो दोस्तों, याद रखना, इंसान को अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और जो भी हमें देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अर्थ। और अर्थ का मतलब समय समय पर बदलता है। पहले साटा पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते बार्टर सिस्टम, तो उस वक्त बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे और हमें सामने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है, तो हम हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो उनको दे देंगे, और सामने जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए वो उनसे एक्सचेंज कर लेंगे। तो आप ध्यान से समझना, गुड्स एंड सर्विस के लिए आपने दिया क्या उनको? गुड्स एंड सर्विसेज। तो अर्थ क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज। फिर राजा महाराजाओं का समय आया, उस वक्त गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए आपको क्या देने पड़ते थे? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोना मोहर, ये सब देने पड़ते थे। तो उस वक्त आपको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या देना पड़ता था? सोने के सिक्के। तो अर्थ क्या हुआ? सोने के सिक्के। और दोस्तों, आज आपको अगर गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो आपको क्या एक्सचेंज करना पड़ता है? पैसे, मनी। तो आज अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसे, मनी। और पैसे के लिए to earn the money, whatever the activities done by the human beings is called economic activity. पैसे कमाने के लिए हम जितने भी प्रक्रियाएं करते हैं, उसको हम आर्थिक प्रक्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। there are two types of activities, economic activities and non economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो पैसे कमाने की और खर्च करने की, जिसमें हम पैसा कमाते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में। एक पहले पैसा कमाने की, फिर दूसरा पैसा खर्च करने की, और तीसरा कुछ ना कुछ एक्सचेंज। हमने पैसा खर्च किया तो कुछ ना कुछ लिया हमने गुड्स एंड सर्विसेज। तो 3 चीज़ें आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसिडर करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसिडर नहीं करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्थ का मतलब ये है, गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए आपको जो भी देना पड़ता है, जो भी, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ। और आज अर्थ का मतलब है पैसा, मनी। तो दोस्तों, अर्थ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पैसे के रिलेटेड हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्या प्रॉब्लम है? एक पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। आप समझो दोस्तों, आपके पापा, मेरे पापा, मैं खुद, हम सब लोग हमारे परिवार का जीवन निर्वाह चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। काम करने के बाद हर महीने पैसे आते, पैसे आने के बाद, मतलब वो कमाया हमने, और पैसे आने के बाद क्या करते हैं? उसको तिजोरी में रख देते कि सिर्फ हर रोज तिजोरी खोलेंगे और देखेंगे उसको। नहीं, हम लोग क्या करते हैं? हमारा जीवन निर्वाह चलाने के लिए क्या करते हैं? उसको खर्च करते हैं, और जो भी चीज़ें हमें चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लेकर आते हैं,
पैसे देकर। हर महीने हम लोग यही करते हैं, पैसा कमाते हैं फिर पैसा खर्च करते हैं, पैसा कमाते हैं फिर पैसा खर्च करते हैं। इससे पूरी एक सिस्टम चलती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था। और ये जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें ये जो पैसे घूमते रहते हैं, क्योंकि आप समझो आपने पैसे कमाए खर्च किए, कमाए खर्च किए, कमाए खर्च किए, तो पैसे जो घूमते रहते हैं ना, इस इकोनॉमिक सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसे घूमते हैं उसमें पैसे कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा आ गए और कुछ लोगों के पास पैसे बहुत ही कम आए हैं, जो अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को काम करना है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिलेगा तो पैसे कैसे